हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 रिलीज हिंदी मूवी गदर 2। तो ऐसा ही फ्रेश कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है गदर 1 के रिकैप से, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था और सकीना की फैमिली इंडिया से पाकिस्तान जा रही थी, लेकिन सकीना इंडिया में ही रह जाती है। तो उसे तारा सिंह बचा लेता है, जिसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक लड़का भी होता है। फिर सकीना को पता चलता है कि उसके पापा अशरफ अली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन वहाँ पे वो सकीना से कहते हैं कि अब तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हारी फिर से किसी और आदमी के साथ शादी कर दूंगा। तो सकीना को ये मंजूर नहीं था, तो तारा सिंह उसे बचाने के लिए वहाँ पे आता है। फिर वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ जाता है, जिसमें उनके 40 सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन तारा सिंह और सकीना का ये प्यार देख के अशरफ अली उन्हें जाने देते हैं। फिर जब ये बात पाकिस्तान के जनरल हमीद इकबाल को पता चलती है, तो वो उन्हें फांसी की सजा दे देता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ दगा किया था। तो ये सब कुछ गदर 1 में दिखाया था, जो कि 1954 की स्टोरी थी। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जो कि 1971 की है। अब तारा सिंह और सकीना का बेटा बड़ा हो चुका है, जिसका नाम है चरणजीत, जिसे जीते भी कहते हैं, और वो अब कॉलेज जाने लगा है। और तारा सिंह की बात करें तो उसका ट्रक का बिजनेस है और वो इंडियन आर्मी को गुड सप्लाई करता है, जिसकी वजह से उसकी कर्नल रावत से बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन कर्नल रावत तारा सिंह को बुला लेते हैं और कहते हैं कि हमें 50 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वॉर की सिचुएशंस हो गई है, तो कभी भी लग सकता है, मुझे बैकअप प्लान बना के रखना है। इसके लिए तारा सिंह तैयार ही था और वो अपने बेटे को भी कर्नल रावत की तरह ही एक ऑफिसर बनाना चाहता था। लेकिन जीते का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और उसे एक्टिंग का बहुत शौक था, तो वो कॉलेज का बहाना करके एक्टिंग स्कूल चला जाता था। तो ये बात जब तारा सिंह को पता चलती है, तो पढ़ाई के लिए वो उसे चंडीगढ़ भेज देता है। और इधर बॉर्डर पर इंडिया पाकिस्तान जंग छिड़ जाती है, तो कर्नल रावत तारा सिंह से हेल्प मांगते हैं। तो वो अपने ट्रक लेकर बॉर्डर पर चला जाता है और वहाँ पे जहाँ पे सिपाही लड़ाई कर रहे थे, तो उनके पास जाकर उन्हें एम्युनिशन सप्लाई कर रहा था। तभी लड़ाई के दौरान हमीद इकबाल को बॉर्डर पार से तारा सिंह दिखाई देता है। तो तारा सिंह को देख के उसे याद आता है कि हमें इसे भी मारना है और पुराना बदला पूरा करना है। तो वो अपने आर्मी वालों को कहता है कि तुम लोग धीरे धीरे पीछे आ जाओ, ताकि उन्हें लगे कि हम हार रहे हैं। तो जैसे जैसे आर्मी आगे बढ़ने लगती है, उनके साथ तारा सिंह भी आगे बढ़ जाता है। और राम टेकड़ी का इलाका ही ऐसा है जहाँ पे एक्चुअल में कोई बॉर्डर्स नहीं है, बस 2 पोल्स है। तो वो पोल के उस पार पाकिस्तान और इस पार इंडिया है। बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक आने के बाद वहां से इकबाल एक बॉम्ब छोड़ता है, जिसमें बहुत सारे सिपाही घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों को वो अरेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके एरिया में चले गए थे। फिर आर्मी ऑफिसर्स को जब पता चलता है कि तारा सिंह का भी कोई पता नहीं है, तो उन्हें भी लगता है कि पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया होगा। फिर जब सकीना और जीते कर्नल रावत के पास आती है, तो आर्मी के पास भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उन्होंने तारा सिंह को अरेस्ट किया है या नहीं, और वो अब कहाँ पे है ये भी आर्मी वालों को पता नहीं था। तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाते, जिससे सकीना बहुत हर्ट हो जाती है। जीते से अपनी ये माँ की हालत देखी नहीं जाती, तो वो ठान लेता है कि वो बॉर्डर पर चला जाएगा फेक पासपोर्ट बनाकर। तो पाकिस्तान में तारा का एक दोस्त था गुल खान, जो तारा को लेटर लिखता था। तो उस लेटर से जीते एड्रेस ले लेता है और पाकिस्तान में उसके पास चला जाता है। लेकिन बॉर्डर पार करते टाइम एक ISI ऑफिसर मेजर अनवर अली उसे पहचान लेता है। तो डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद सबको पता चलता है कि ये फेक पासपोर्ट है, तो उसके नाम का अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। फिर घर पर आने के बाद गुल खान और जीते प्लान बनाने लगते हैं कि हम किस तरह से और कहाँ कहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तब उन्हें कोट लखपत जेल का प्लान मिलता है, जिसके अंदर एक हाई सिक्योरिटी सेल था। तो उन्हें लगता है कि तारा सिंह को यहीं पे छुपाया होगा, ताकि किसी की भी नजर उस पे ना पड़े। तो अब जेल के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कुबेर खान। तो कुबेर खान सब कैदियों को खाना सप्लाई करता था। लेकिन अब ईद नजदीक आ रही थी, इसीलिए कुबेर को एक स्पेशल बावर्ची चाहिए था, जो कि खास बिरयानी बनाए। इसीलिए गुल जीते को लेकर वहाँ पे चला जाता है और वो कहता है कि ये सबसे अच्छा बावर्ची है। फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात कुबेर की बेटी मुस्कान से होती है, जो राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और उसे एक बार उससे मिलना था। तो जीते भी राजेश खन्ना की स्टाइल कॉपी करने लगता है, और वैसे भी जीते को फिल्मों का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से मुस्कान और जीते की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहाँ पर जीते उसे बताता है कि मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि घर वाले एक्टिंग के लिए पैसे नहीं दे रहे, तो बस पैसों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। फिर मुस्कान भी उसकी हेल्प करती है बिरयानी बनाने में, और जीते एक अच्छा बावर्ची बन जाता है। इसी बीच जीते और मुस्कान प्यार कर बैठते हैं। फिर जीते मुस्कान को जो भी सच है वो बता देता है। पहले तो मुस्कान हर्ट होती है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ अपने पापा को ढूंढने के लिए आया है और कोई एजेंट नहीं है, तो वो भी उसकी हेल्प करती है अंदर जाने में। फिर ईद का दिन आ जाता है, तो जीते सारे कैदियों को बिरयानी बांट रहा था,
तो तभी वहाँ पे हाई सिक्योरिटी सेल से भी कैदियों को बाहर बुलाया जाता है। तो जीते भी उन्हें देखने के लिए चला जाता है, लेकिन उन कैदियों में तारा सिंह नहीं था। फिर जीते मुस्कान की हेल्प से हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर की जो रूम्स थी तो उनकी चाबियां ले लेता है और वो रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ पे उसके पापा के दोस्त थे, लेकिन तारा सिंह नहीं था। तो अभी हमें पता चलता है कि तारा सिंह अरेस्ट नहीं हुआ था। जब वो ब्लास्ट हुआ था तो तारा सिंह राम टेकड़ी से नीचे एक नहर में गिर गया था और कुछ लोगों ने उसे वहां से अस्पताल शिफ्ट किया था, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए कोमा में था। और फिर जब वो वापस घर आया था तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे जीते को पाकिस्तानी आर्मी ने अरेस्ट किया है। तो उसे लाने के लिए तारा सिंह भी पाकिस्तान चला जाता है। वहां पर गुल से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि जीते को एक जासूस और एक लड़की पर जुर्म करने के इल्जाम में ये सजा दी जा रही है। तो हामिद इकबाल ने जानबूझकर मुस्कान को फंसाकर जीते को मारने की ये साजिश की थी। सारी पब्लिक को जीते के खिलाफ भड़काया जाता है तो उसे एक तोप से बांधा जाता है। तब जीते कहता है कि मरते हुए इंसान को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछनी चाहिए। तो हामिद इकबाल पूछता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तभी वहाँ पे तारा सिंह की एंट्री हो जाती है और वो हामिद इकबाल से कहता है कि तुम्हें मैं चाहिए था तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब मेरे बेटे को छोड़ दो। फिर उन दोनों में थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है, जिसके बाद तारा सिंह को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसके दोस्त वहाँ पे बम फोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पब्लिक इधर उधर भागने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जीते और तारा सिंह वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ खान यानी कि कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी हामिद इकबाल को बुला लेते हैं और उसे वार्न करते हैं कि 72 घंटे के अंदर तारा सिंह और जीते को ढूंढ लो। अगर वो बॉर्डर पार करके चले गए तो हमारी पाकिस्तान की नाक कट जाएगी। फिर पाकिस्तान की पुलिस जी जान लगाकर तारा सिंह को ढूंढने लगती है और एक जगह उसे तारा सिंह और जीते दोनों मिल जाते हैं। लेकिन वहां पर तारा सिंह अपने गदर रूप में आ जाता है और वो अकेला ही 10-10 पुलिस वालों को मार रहा था और कुछ लोग तो तारा सिंह को देखकर डर के ही वहां से भाग के जा रहे थे। इसी बीच तारा सिंह और जीते भी अलग हो जाते हैं और जीते बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था। लेकिन तभी वहां पे कुबेर खान उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मेरी बेटी को एज अ बहू एक्सेप्ट कर लो और उसे भी अपने साथ लेके जाओ। तो उसके लिए भी तारा सिंह मान जाता है। फिर तारा सिंह जीते और मुस्कान पाकिस्तान बॉर्डर पार कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे हामिद इकबाल हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और उसमें मुस्कान के घर वाले थे और इंडिया के कुछ सोल्जर्स भी थे। तो हामिद इकबाल कहता है कि अगर तुम बॉर्डर पार करके जाओगे तो हम इन्हें ऊपर से फेंक देंगे। तो ये सुनने के बाद तारा सिंह रुक जाता है और सरेंडर कर देता है। फिर अगले दिन हामिद इकबाल सब लोगों को बांधकर एक जगह पर लाता है और तारा सिंह से कहता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहो। तब तारा सिंह कहता है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान हमेशा आबाद था और हमेशा आबाद रहेगा। तुम सारे पाकिस्तानी मिलकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद भी कहोगे तो तुम्हारी आवाज सिर्फ बॉर्डर तक आएगी, लेकिन सारे हिंदुस्तानियों ने अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा तो तुम्हारा पूरा पाकिस्तान फट जाएगा। जिसके बाद तारा सिंह चिल्लाते हुए हामिद इकबाल पे ही अटैक कर देता है और सारे पुलिस वालों को अकेला ही मारने लगता है। फिर वहाँ पे मौजूद इंडियन सोल्जर्स और जीते सब लोग मिलकर लड़ने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ का एक रणगाड़ा लेते हैं और उसमें सब लोग बैठकर वहाँ से इंडिया बॉर्डर आने लगते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी उनका पीछा करती है। किसी तरह से बचते बचाते हुए वो राम टेकड़ी तक आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे हामिद इकबाल उन सब लोगों को रोक लेता है। तो तारा सिंह उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पे भारत माता की जय नारों के साथ आवाज आने लगता है। वहाँ पे हजारों की संख्या में इंडियन सोल्जर्स तारा सिंह और सारे सोल्जर्स को बचाने के लिए आ गए थे। तो ये नजारा देखने के बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स अपने सारे हथियार गिरा देते हैं और इंडियन आर्मी को सरेंडर कर देते हैं। फिर तारा सिंह भी हामिद इकबाल को 2 ऑप्शन देता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद, जैसे वो अपने मुल्क में किया करता था। तो अगर कोई भी हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता था तो वो उसकी गर्दन उड़ा देता था। इसी तरह तारा सिंह भी हामिद इकबाल को ऑप्शन देता है। तो हामिद इकबाल पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है तो तारा सिंह भी उसे छोड़ के वहां से जाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हामिद इकबाल वहीं पे पड़ी एक गन उठा लेता है और तारा सिंह को मारने ही वाला होता है। तभी कर्नल रावत फायर करके कहते हैं और सारे सोल्जर्स हामिद इकबाल को मार देते हैं। फिर कर्नल रावत जीते को हौसला देकर उसे इंडियन आर्मी में अपॉइंट करते हैं और लास्ट में तारा सिंह, मुस्कान और जीते अपने घर चले जाते हैं और यहीं पे हमारी गदर 2 मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।